11वीं कक्षा के लिए गणित में गुणोत्तर श्रेणी आरंभ कर रहा हूँ। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर पहला श्रेणी मैंने लिखा है 2, 4, 8, 16 कमांड। यहाँ 4 में 2 से डिवाइड करें, 8 में 4 से डिवाइड करें, 16 में 8 से डिवाइड करें। और जब डिवाइड करने पर दूसरे पद में पहले पद का, तीसरे पद में दूसरे पद का, चौथे पद में तीसरे पद का अगर भाग देने पर एक ही संख्या प्राप्त हो तो ऐसी श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ 4 से 2 भाग दिए 2 आया, 8 में 4 से भाग दिए 2 आया, 16 में 8 से भाग दिए 2 आया। ऐसे ही अगला देखें 3, 9, 27 डॉट 9 में 3 से भाग दिए 3, 27 में 9 से भाग दिए 3। ऐसे ही इसमें भी आएगा। हर जगह जो भाग देने पर प्राप्त होता है उसे हम सार अनुपात के नाम से जानते हैं। सार अनुपात, सार अनुपात क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन का सार यानी वेरिएशन और डिफरेंस का अंतर, सॉरी कॉमन रेशियो, इसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। इसको भाग देने पर एक ही संख्या प्राप्त हो तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिए 5 से 15 में भाग देंगे 3 आएगा, 15 से 45 में भाग देंगे वो भी 3 आएगा। इसका मतलब ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। ये देखिए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर डॉट डॉट ऐसे है। तो ए आर में ए से डिवाइड करोगे आर आएगा, ए आर स्क्वायर में ए आर से डिवाइड करोगे फिर आर आएगा, फिर ऐसे भी आगे भी। अब जैसे कि देखिए हमने इस श्रेणी को लिखा, यहाँ पहला पद ए है, T1 है पहला पद ए को हम लिख सकते हैं ए आर के पावर 0। आर के पावर 0 का मतलब 1 इंटू ए ही आएगा। फिर ऐसे ही ए आर के पावर हम 0 में लिख देंगे 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 था ना, पहला पद था तो ए आर के पावर 1 माइनस 1 यानी ए। फिर ऐसे देखिए T2 क्या है? ए आर लिखा और इसको हम लिख सकते हैं आर के पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं ए आर के पावर ये 2 माइनस 1। जो पद रहेगा उसमें से एक घटेगा। T3 है ए आर के पावर 3 माइनस 1 यानी ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर देखिए T3। फिर T4 ऐसे ही ए आर क्यूब, इसको लिख सकते हैं ए आर के पावर 4 माइनस 1। ऐसे T5 ए आर के पावर 4, इसे लिख सकते हैं ए आर के पावर 5 माइनस 1। ऐसे ही डॉट दे दिया हूँ T9 निकाल रहे हैं तो ये होगा ए आर के पावर 8, जिसको लिखोगे ए आर के पावर 9 माइनस 1। ऐसे ही T11 पूछूंगा आपसे, आप इजीली बताएंगे ए आर के पावर 10 यानी ए आर के पावर 11 माइनस 1। ऐसे ही डॉट करते हुए हमने अगर Tn निकाला nवा पद nth टर्म तो ए तो रहेगा, और हर बार देख रहे हैं जो पद रह रहा है उसमें से 1 घट रहा है तो nवा पद है तो n से घट जाएगा ए आर के पावर n माइनस 1। ये आपका फार्मूला है गुणोत्तर श्रेणी में nवा पद ज्ञात करने का। जहाँ ए मालूम है आपको, ये प्रथम पद है, आर मैंने सबसे पहले बताया था सार अनुपात है, और n क्या है? पदों की संख्या। अब इसी पे आधारित होगा आपके क्वेश्चन, जिसको मैं कुछ उदाहरण लेकर के आपको समझा रहा हूँ। आप जैसा कि मुझे आशा है, भरोसा है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे और नोट कर लेंगे। मैं आगे बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि एक फार्मूला और बता दूँ, अंत से अंत यानी गुणोत्तर श्रेणी में अंत से आरवा पद बराबर एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस 1। अब इस फार्मूले पे आप लोग सवालों को बनाएंगे। थोड़ा सा मैं बुक देखना चाहूँगा, 11th की बुक शायद यहाँ नहीं है,
इस फार्मूले पे मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है, लेकिन मैथ बुक यहाँ पे न होने के कारण मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। देखा जाएगा, फिर डाउट जो भी होगा मैं अगले क्लास में क्लियर कर दूँगा। तब तक मैं उदाहरण देता हूँ। श्रेणी 2, 4, 6, 8, 16 डॉट का 15वां पद है। 15वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर ए क्या है? 2 है। आर क्या है? 4/2 है। अब एन क्या है? 15 है। एन बराबर 15वां पद पूछा, तो चूंकि टीएन बराबर होता है AR⁻n-1, इसलिए यहाँ nवां पद का है, हमें 15वां पद चाहिए, इसलिए T15 = 2, फिर R का मान 2, पावर में 15 - 1 = 2 × 2 to the power 14, फिर = 2 to the power 1 + 14 लिख देंगे। घातांक के नियमानुसार 2 to the power 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? एक और क्वेश्चन करता हूँ और फिर आप बनाएंगे घर पे। हाँ, ज़्यादा लंबा नहीं दूंगा। अब जैसे कि क्वेश्चन मैंने ले लिया 9, 27, 243 में कितने पद हैं? इसलिए ज्ञात करना है कितने पद हैं। अब यहाँ A = हल में यहाँ A = क्या है? 3 है। R = क्या है? 9/3 है। फिर Tn क्या है? अंतिम पद 243। अब Tn का फार्मूला AR⁻n-1 लिखे = 243। अब A का मान रखो 3, R का मान रखो 3, पावर में -1 है = 243। इम्प्लाइज 3 to the power n-1 = बहुत कभी 243/3 जो आएगा 3/24 तो ये लिख सकते हैं 3 to the power n-1 = 3 के 9 से 81 3 की पावर 4, तो इम्प्लाइज n-1 होगा 4, इसलिए n हो जाएगा 5, यही आंसर होगा। इस तरह से आपका 2 तरह का क्वेश्चन मैंने बताया है। 2 तरह के क्वेश्चन को आप उदाहरण आप अपने किताब से देखिएगा, सवाल बनाइएगा और अगले दिन मैं आपको इस फार्मूले का भी मत लिखिए, क्योंकि हम जब संदेह देखते हो गए कल बता दूँगा। हाँ, और ये एग्जाम्पल करिए, उस फार्मूले को भी बताऊँगा, उस पर आधारित क्वेश्चन भी करूँगा, अगले दिन होगा। आज के लिए इतना ही, और इसको सीखिए और घर पर